नमस्कार। कभी कभी ना इतिहास में एक दिन ऐसा आता है जो सब कुछ बदल देता है। हम बात कर रहे हैं 30 जनवरी 2026 की। सोचिए, एक ही दिन और दुनिया के चार बहुत ही अहम कोनों में इतिहास, राजनीति और भविष्य की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं सब एक साथ टकरा गईं। तो चलिए परत दर परत देखते हैं कि कैसे इस एक दिन ने दुनिया की तस्वीर को एक नया ही आकार दे दिया। आखिर हमारी दुनिया को कौन सी चीजें आकार देती हैं? एक ही दिन और चार बड़ी शक्तियां भारत, अमेरिका, अरब वर्ल्ड और चीन सब एक अजीब से मोड़ पर खड़ी थीं। ऊपर से देखने पर तो उनकी मुश्किलें बिल्कुल अलग अलग लग सकती हैं, है ना? पर क्या वो वाकई में अलग थीं? या फिर कोई अनदेखा धागा था जो इन सबको आपस में जोड़ रहा था? चलिए आज इन्हीं धागों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत से, एक ऐसा देश जो इस खास दिन पर अपने इतिहास की गहराइयों में उतर रहा था। देखिए, ये कैलेंडर की कोई आम तारीख नहीं थी। नहीं, ये एक मौका था उन यादों को फिर से जीने का, उन पर सोचने का जो आज भी देश की सोच को, उसकी आत्मा को एक पहचान देती हैं। असल में 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये महात्मा गांधी का 78वां शहादत दिवस था। 1948 में इसी दिन उनकी हत्या हुई थी। इस दिन पूरे देश में 2 मिनट का मौन रखा जाता है। एक तरह से ये उन सिद्धांतों और बलिदानों को याद करने का एक तरीका है जिन पर इस पूरे राष्ट्र की नींव टिकी हुई है। और जानते हैं, 30 जनवरी की तारीख का भारत के लिए एक और मतलब है, एक दोहरा ऐतिहासिक महत्व। 1948 में गांधी जी की हत्या तो हुई थी, लेकिन 1971 में ठीक इसी दिन गंगा नाम के एक भारतीय विमान को हाईजैक भी कर लिया गया था। अब देखिए, ये दोनों घटनाएं बिल्कुल अलग अलग समय की हैं, लेकिन देश की यादों में ये इतनी गहरी बस गई हैं कि आज भी इन पर चर्चा होती हैं। ये आज भी मायने रखती हैं। अच्छा, अब यहां से सीधा अटलांटिक पार करते हैं और चलते हैं अमेरिका। यहां 30 जनवरी को देश के सामने एक नहीं बल्कि दोहरी चुनौती खड़ी थी। एक तरफ तो कुदरत का कहर था और दूसरी तरफ ग्लोबल पॉलिटिक्स के मंच पर एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव खेला जा रहा था। उस दिन अमेरिका मानो दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ देश का जो पूर्वी तट था, वहां एक जबरदस्त बर्फीला तूफान आया हुआ था, सब कुछ ठप। और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस से एक ऐसी विदेश नीति का ऐलान हुआ जिसमें मिडिल ईस्ट में पावर का पूरा खेल हमेशा के लिए बदलने का दम था। हालात इतने खराब थे कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जैसे बड़े बड़े राज्यों में इमरजेंसी लगानी पड़ गई। मतलब आम जनजीवन तो जैसे रुक ही गया था और सरकार को जो राहत का काम था उसे वॉर फुटिंग पर यानी युद्ध स्तर पर चलाना पड़ रहा था। ये एक बहुत बड़ा घरेलू संकट था जिस पर सबका ध्यान था। और सोचिए, ठीक इसी उथल पुथल के बीच जब सबका ध्यान तूफान पर था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक हैरान करने वाला ऐलान कर दिया। उन्होंने ईरान के बढ़ते असर का मुकाबला करने के लिए अरब देशों के साथ एक नए सिक्योरिटी पैक्ट का प्रस्ताव रख दिया। ये एक ऐसा कदम था जो मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस को हिला सकता था और अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकता था। चलिए, अब हमारा अगला पड़ाव है मिडिल ईस्ट, एक ऐसा इलाका जो डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही उलझे हुए जाल के बीच अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था। यहां पर उस दिन दो बड़ी घटनाओं ने सुर्खियां बटोई। तो एक तरफ क्या हो रहा था कि अरब लीग ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मुद्दा था इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर अमेरिका का नया प्रस्ताव। इससे ना इस पूरे इलाके की पॉलिटिकल नब्ज का पता चलता है। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी हलचल हुई जिसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय था। हुआ ये कि सऊदी अरब ने संकेत दिया कि वो तेल का प्रोडक्शन बढ़ा सकता है और इसका असर फौरन ग्लोबल ऑयल मार्केट पर दिखा। तेल की कीमतों में हल्की सी गिरावट आ गई। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे इस रीजन में लिया गया एक छोटा सा फैसला भी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। अब यहां से रुख करते हैं पूरब की ओर और फोकस करते हैं चीन पर। 30 जनवरी को चीन ने दुनिया को अपनी ताकत के दो अलग अलग चेहरे दिखाए। एक चेहरा था देश के अंदर अपने कंट्रोल को और मजबूत करने का और दूसरा देश के बाहर अपनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का। तो देश के अंदर क्या चल रहा था? प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के अंदर अपना एंटी करप्शन कैंपेन और भी तेज कर दिया। कहने को तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी, लेकिन दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये असल में अपने राजनीतिक विरोधियों को रास्ते से हटाने और सत्ता पर अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत करने की एक सोची समझी रणनीति थी। और ठीक उसी वक्त जब चीन अंदरूनी तौर पर अपनी पकड़ बना रहा था, वो अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी छलांग लगा रहा था। उसने ऐलान किया कि उसके नए स्पेस स्टेशन का एक मॉड्यूल कामयाबी से डॉक हो गया है। अब ये सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं थी, नहीं, ये नासा के लिए एक सीधी चुनौती थी और इस बात का एक साफ संकेत कि 21वीं सदी में स्पेस की ये रेस कितनी सीरियस हो चुकी है। तो हमने चार अलग अलग जगहों की चार अलग अलग घटनाओं को देखा, भारत, अमेरिका, अरब वर्ल्ड, चीन। लेकिन अगर हम जरा सा पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखें तो एहसास होता है कि ये सब अलग अलग नहीं है। ये सभी घटनाएं एक बड़ी ग्लोबल कहानी का हिस्सा हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उस दिन हर बड़ी ताकत एक तरह के तनाव से गुजर रही थी। भारत अपने अतीत और आज के बीच बैलेंस बनाने में लगा था।
अमेरिका एक तरफ घर का संकट और दूसरी तरफ विदेश नीति की बड़ी चालों के बीच फंसा हुआ था। अरब वर्ल्ड रीजनल पॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी के दबाव के बीच से अपना रास्ता निकाल रहा था, और चीन अंदरूनी कंट्रोल और बाहरी शक्ति प्रदर्शन इन दोनों के जरिए अपनी ताकत दिखा रहा था। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर ये सब जा कहाँ रहा है? 30 जनवरी 2026 हमें एक तेजी से बदलती हुई दुनिया की झलक दिखाता है। एक ऐसी दुनिया जहां देश अपनी सीमाओं के अंदर अपनी सत्ता को मजबूत कर रहे हैं और सीमाओं के बाहर नए नए गठबंधन बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि ऐसे में आने वाले कल की दुनिया का नक्शा आखिर कैसा दिखेगा?